हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। तो आज हमारी देखिए मैथ्स पेपर 2 की 13 क्लास है, ठीक है। 13th क्लास है, 13वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 12 क्लासेस मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की सीरीज़। और ये कौन से वाले प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ था 2022 से 2023 में, उसमें जितनी भी क्वेश्चन आपके मैथ्स पेपर 2 शिफ्ट 2 में जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डेट वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो आज देखिए किस डेट का हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 24 जनवरी 2023। 24 जनवरी 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर 2 मैथ्स में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं वॉच की हैं, तो अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी, और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि 3/5 की पावर 3p - 2 = 9/25 की पावर 8 × 3/5 की पावर -3 है, तो 2p + 1 का मान क्या है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इट मीन्स कि आपको यहाँ से क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। अगर p की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप इसका मान निकाल सकते हो। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 3/5 की पावर 3p - 2, ठीक है, इक्वल्स टू में आपका कितना है 9/25 की पावर 8 इंटू में आपका कितना है 3/5 की पावर -3। अब देखिए ये जो है ना आपका 9/25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और नीचे हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा 3/5 की पावर -3। अब ये आप देखिए आपका क्या बन गया, ये a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये आपका होता है a की पावर m + n, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3/5 की पावर 16 - 3, तो 16 - 3 आपका कितना हो जाएगा 13 बचेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपका राइट साइड में आपका है 3/5 की पावर 13, और लेफ्ट साइड में है 3/5 की पावर 3p - 2। इनका कंपैरिजन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3p - 2 = 13। यहाँ से आपका 3p की वैल्यू आ जाएगी 13 + 2 यानी कि 15, और 3 से आपका 15 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा p = 5। p की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए p की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 × 5 + 1, 2 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे आपका 10 + 1, यानी कि इसका जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 11। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 4 भिन्न भिन्न घंटियाँ क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये घंटियाँ एक साथ 9 AM पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने मैथ्स पेपर 1 प्रीवियस ईयर की सीरीज अटैम्प्ट की होगी तो 100% आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6, 8, 12 और अब 18, इनसे क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 2 से 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से आपका 9 बार जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 से चला जाएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से आपका जाएगा नहीं जाएगा, ये 9 ही रहेगा। फिर आपका 2 से जाएगा ये 3, फिर आपका 2 से 1 बार, फिर आपका 3 और फिर आपका 9। फिर देखिए आपका 3 से जाएगा, 3 से 1 बार, 1 बार, फिर आपका 3 से 1 बार, फिर आपका 3 बार, फिर आपका लास्ट 3 से जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 3 3 9 9 3 18 18 3 36 36 9 72, यानी कि 72 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी कि 72 सेकंड बाद क्या है जो घंटियाँ हैं वो पुनः एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है। तो 72 सेकंड का मतलब क्या होगा, देखिए 60 सेकंड में आपका होता है 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकंड में 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट और कितना बचा 60 के बाद 70 और 2 72, यानी कि 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। तो 9 AM हो रहा है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 9 AM 1 मिनट और 12 सेकंड। तो देख लेते हैं ऐसा कौन से में, तो ऑप्शन नंबर 2 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 = 1 मिनट और 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 4 सही 2/7 + 3 सही 11/3 + 5/9 का मान क्या है। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 चौके आपका हो जाएगा 28, 28 और 2 आपका हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30/7 + 13 दिया आपका होता है 39, और 39 और 11 आपको हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपको 50/13, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो ये आपका 5/9, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसको सीधा 5/9 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7, 13 और 9 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 7, 13 और 9 का आपका एलसीएम हो जाएगा 819, ठीक है। 819 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3510, प्लस इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3150, यहाँ पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 455, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका 5 10 11 1 और फिर आपका बचा 4 5 और ये आपका हो गया 1, ये आपका बचा 7, ठीक है। तो ये आपका नीचे हो गया आ गया 819। अब इसको देखिए हम क्या करना है, तो उन्होंने इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 819 से। तो 819 से हम डिवाइड करेंगे 7115 में, ठीक है, 7115 में। अब देखिए आपको आइडिया कैसे लेना है डिवाइड करने का। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 8 7 7 7 8 यही लिखा है, तो या तो ये 7 से डिवाइड होगा या फिर ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 8 से डिवाइड होगा तो आपका हो जाएगा 6552, ठीक है। 9 से आपका आगे निकल जाएगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं, आपका 3 और ये कैंसिल समझ के 6 और ये आपका आ गया 4, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 सही 463/819। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 सही 463/819। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि b a × 6
आपको दे रखा है A 7 8, जहाँ A और B क्या है अंक हैं, तो आपको ये बतानी A की वैल्यू कितनी है और B की वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है BA × 6 और ये आपको हो जाएगा A 7 8। तो आपको A की ऐसी वैल्यू रखनी है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पर 8 आए, और B की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है कि आपको मल्टीप्लाई करने पर जो A की वैल्यू है वही यहाँ पर आए, ठीक है। तो अगर देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो अगर हम A = 8 रखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम 8 रखें, B यहाँ पर 8 रखते हैं × 6, तो ये आपका 8 × 6 = 48, यानी कि 4 आपकी हासिल हो गई, ठीक है। अब देखिए B = कितना है 4, तो यहाँ B = 4 रखेंगे तो 6 × 24, 24 और 4 आपका हो जाएगा 28, 288 आ रहा है। जबकि यहाँ पर कितना है, जो आपकी A की वैल्यू 8 है ना, वही यहाँ पर भी 8 आनी चाहिए। यहाँ पर 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी गलत आया, 7 होना चाहिए, 8 आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, A = 3 रखना है तो A = रख देते हैं 3, और B = 6 रखना है तो 6 रख देते हैं × 6। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आपका होगा 18, 1 6 36 36 और एक आपका हो जाएगा 37, यानी 3 7 8 आ गया। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 7 8 बिल्कुल सेम आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, व्यंजक, ये आपको संख्या दी हुई है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक बताना है, यानी कि 7, आप इसमें लास्ट इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ आपका 6 है। तो इन सभी को कर लीजिए ऐड, तो 5 7 + 0 + 5 + 6, इसका क्या करना है, होल क्यू है, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करके फिर इसका होल क्यू निकाल लेंगे। तो पहले देखिए ये कितना है आपका 7 और 5 आपका कितना हो गया 12, 12 और 6 आपका हो गया 18, 18 का होल क्यू कितना होता है, तो जो आपका 18 का होल क्यू होता है वो कितना होता है, एक सेकेंड, ये होता है देखिए आपका 5832, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना तो 2 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 0.25 और ब्रैकेट में आपका 4/-3 = 0.05 और ब्रैकेट में 10/-9 है तो 7/-5 का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ से आपको देखिए बाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुट करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाई के टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है जिनके पास बाई नहीं है उनको अलग कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, सॉरी 4/-3 है यहाँ पर, ये आपका नीचे आ जाएगा 10/-9, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 0.05 ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आपका आ जाएगा 0.25। पॉइंट से देखिए 2 अंक बाद ये घट गया, इससे ये हट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका 3 है, ठीक है। इसका देखिए हम 5 से काट सकते हैं, 5 बार ये आपका हो गया 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10/-9 = 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया 20/-15, ये आपका हो जाएगा 10/-20 हो जाएगा आपका -15 प्लस आपका हो जाएगा 9, ठीक। अब देखिए 10 में से 20 जाएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -10/, आपका ये आ जाएगा -6, ठीक है। 15 में से 9 हो गया, आप 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 6, 2 से आपका कट गया 5 बार, तो ये बाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बाई = आपको कितना आ गया 3/5, ठीक है। और 5 से जो हम 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना, अब देखिए बाई = आपका आ गया 3/5, तो 3/5 यहाँ पर रख देते हैं, 7 × 3/5 - 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 7 के 21, यानी 21/5 - 3। इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आपका आ जाएगा 5 एलसीएम, ये हो जाएगा 21 - 5 15, 21 में से 15 जाएगा तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6/5, ठीक है। 21 ये आपका आई थिंक एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुई है, 21/5 माइनस का 5 है, सॉरी माइनस का 3 नहीं है, देखिए यहाँ पे 5 है, ये आपका 5 आ गया 1, ये आपका हो गया 5 × 5 = 25, 21 में से 25 आएगा तो ये आपका आ जाएगा -4/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 से जब हम 4 में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 8 आपका हो गया 40, ठीक है। 0.8 आ गया, लेकिन -4/5 था तो -0.8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, इफ x² + y² = 106 एंड x - y = 4, देन द वैल्यू ऑफ 1/x - 1/y, यानी कि आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। और निकालना क्या है 1/x - 1/y। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं 1/x - 1/y को, तो ये आपका नीचे आ जाएगा xy एलसीएम और ये आपका ऊपर हो जाएगा y - x, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ना तो हमारे पास xy की वैल्यू है ना हमारे पास y - x की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे हम ये अपने आंसर तक पहुंच सके तो उसके लिए इन्होंने 2 क्लू दिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर, ये जो संख्या दी है ना x - y = 4, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो दोनों साइड वर्क करेंगे तो आपको हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यानी कि -2xy = में आपका आ जाएगा 16, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पर x² y² आपको 106 दे रखा है, x² + y² माइनस का हो जाएगा आपका 2xy = आपको हो जाएगा 16। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2xy = हो जाएगा आपका 16 - 106, 16 में से 106 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -19, देखिए सॉरी -90, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 45 बार, ठीक है। तो एक्स वाई आपका आ गया 45। देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई, y - x कितना है, देखिए x - y 4 दे रखा है, यानी y - x करेंगे तो -4 हो जाएगा, एक्स वाई कितना आया है तो 45 आया है, इसको कर देते हैं कैंसिल, सॉरी कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं, देखिए यही आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -4/45। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, भुजा क्यू आर को बढ़ाया जाता है, यानी कि पी क्यू और आर, ठीक है, भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। क्यू आर को मैंने बढ़ा दिया एस तक, ये आपका पॉइंट हो गया एस। पी क्यू सॉरी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर दे रखा है, तो क्यू आर इक्वल्स टू आपका ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इसके, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 50, यानी कि एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, एंगल पी आर एस और एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी आर एस यानी कि तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, दूसरा पी क्यू आर ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए आपकी ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाले कोण भी संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 50 है, तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। और देखिए ये 50-50 के हो गए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180, ठीक है, 180 होता है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको मान करके माइनस कर देंगे। देखिए ये आपका हो गया 50 + 50 प्लस पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमने मान लिया, तो ये आपका पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इसको हमें निकालना है। तो ये आपका हो गया 100, और 180 में से 100 माइनस करेंगे तो एंगल पी आर क्यू आपका आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल आपका आ गया 80 डिग्री ये वाला, और जो पूरा एंगल होता है रेखा पर ये वाला, ये आपका होता है 180, ठीक है। तो 80 और 180 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। यही देखिए हमें दोनों पॉइंट निकालने थे, हम यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं। ये आपका 3 पी आर एस कितना है 100, तो ये आपका हो गया 100 माइनस 2 पी क्यू आर कितना है, तो ये निकल के आया आपका 50, ठीक है। ये आपका 300 हो जाएगा, माइनस का 50 तो 100 यानी कि 100 हो जाएगा। 300 में से 100 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुफलकी के फलकों और शीर्षों और किनारों की संख्याएं क्रमशः 20 x और 30 हैं, तब 4x - 5 का मान क्या है। तो x की वैल्यू निकाल के हमें इसमें पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आइलेट्स फॉर्मूला होता है आपका f + b = E+2, ठीक है। यहाँ पर f आपका फेसेस हैं, फलक हैं, तो फलक की संख्या यहाँ पर कितनी है 20, तो यहाँ हम रख देंगे 20 प्लस v आपका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष है, ठीक है। शीर्षों की संख्या कितनी है x, तो यहाँ x रख देंगे, इक्वल्स टू किनारे यानी कि एजेस ई से एजेस यानी किनारे होते हैं, तो ये आपका कितने हैं 30, तो ये आपको हो जाएगा 30 + 2 यानी कि ये हो गया आपका इक्वल में 32, ठीक है। 20 + x = 32 यानी x = आपका हो गया 32 माइनस का 20 यानी x = आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32 में से आपका 20 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। x = 12 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 4 × 12 माइनस का 5, 12 चौका आपका कितना होता है 48, तो 48 में से 5 घटाएंगे, 48 में से हम 5 घटाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 43, ठीक है। 5 माइनस करेंगे तो 43 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बिंदु ए और डी रेखाखंड बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। तो आपका ये मैंने मान लिया, यहाँ पर आपका एक ये हो गया रेखाखंड बी और सी, ठीक है। इसमें आपका बिंदु ए और डी आपका क्या है, एक ही ओर है, यानी कि इस साइड करेंगे ड्रॉ तो हम इस साइड करेंगे, नहीं तो एक ही साइड आपके दोनों बिंदु आने चाहिए। तो पहले देखिए हम ए बिंदु को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो गया ए बी सी, ठीक है। अब इसी साइड क्या कह रहा है आपका, बिंदु डी भी इसी साइड है, तो बिंदु डी को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसी साइड ड्रॉ करेंगे, तो एक आपका ट्रायंगल ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, एंगल ए बी सी = 90, यानी ए बी सी ये वाला एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल डी सी भी आपको दे रखा है 90 डिग्री, यानी डी सी बी यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, ए बी बराबर डी सी, यानी कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। तब हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल जो है किसके द्वारा जो है सर्वांग सम होगा। तो अगर हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, चारों में ए बी सी की बात हो रही है, तो ए से बी जाएंगे तो आपकी क्या आ रही है, साइड आ रही है, ठीक है। और साइड कैसी आ रही है, जिसमें हमने इक्वल का निशान लगाना है, ये वाली इक्वल आप साइड है। फिर आपका क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है 90 डिग्री का, फिर आपकी ब्लैंक साइड आ रही है बी सी, ठीक है। अब ऐसा ही हमें दूसरे वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो देखिए ए से बी आए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी से सी जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगी, जो इक्वल वाली साइड है वो आएगी, यानी कि साइड आएगी एस, फिर हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो ए आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर से हमारे पास सी बी साइड आ जाएगी। तो एस ए एस द्वारा क्या हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा आपका ट्रायंगल डी सी बी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी बी सी, और किस प्रॉपर्टी के द्वारा, तो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं से बटूंगा पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा क्लू चेंज कर दिया है। वहाँ पर आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का योग नहीं दिया था, सिर्फ इतना दिया था आपको, भुजा दे रखी थी वर्ग की और इसकी लंबाई दी, तो वहाँ करने का मेथड कुछ और था, यहाँ हम देखिए कुछ और करते हैं। तो देखिए वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, 12 × 12 भुजा स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल, तो ये आपका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफलों का योग हमें दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल दोनों का योग दे रखा है। तो देखिए हमें चौड़ाई तो पता नहीं है, तो हम इसको कर देंगे, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों का करना है योग, तो इन दोनों का योग कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 144 प्लस 18b = 252। 18b देखिए यहाँ से हम यहाँ से हमारा b निकल के आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 252 माइनस का 144, इसको माइनस करेंगे ये आपका आ जाएगा 108 यानी 108। 18b इसको हम काट सकते हैं, देखिए 18 से आपका कट जाएगा, 6 बार 18 से होता है आपका 108, तो b = आपका आ गया 6। हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2l + b, ठीक है। लंबाई हमें दे रखी थी कितनी 18, और चौड़ाई हमें अभी निकाली हुई है 6 आई है, तो ये आपकी हो जाएगी 2 18 और 6 आपका हो जाएगा 24, तो ये आपका हो जाएगा 24
इंटू 24 दूनी आपका होता है 48, तो 48 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी समलंब ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी, ए डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी 16 और सी डी आपका 22 सेंटीमीटर दिया है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब इस समलंब का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस समलंब का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ट्रेपेजियम का क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका समलंब, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। तो ये आपको हो गया ए बी सी और डी। ए बी पैरेलल डी सी यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ए डी 18 यानी कि ये वाली साइड हमें दे रखी है 18। बी सी दे रखा है आपका 16 यानी कि ये वाली साइड है 16। सी डी 22 है, तो ये वाली साइड आपकी होगी 22। और ए बी और सी डी के बीच की दूरी यानी कि ये वाली आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये वाली साइड हमारे पास नहीं है, समलंब का परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो इस साइड को निकालने के लिए हमारे पास क्लू दे रखा है, समलंब का क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर योग लिख देती हूँ शॉर्ट में मैं, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग इंटू आपका होता है एच यानी कि दूरी, डिस्टेंस जो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, तो ए बी पैरेलल डी सी यानी कि ए बी और सी डी आपकी क्या है, समांतर भुजाएं हैं, इनका योग। तो ए बी कितनी है आपकी, देखिए ए बी हमें निकालनी है, तो ये आपकी मैंने मान लिया एक्स, ए बी भुजा एक्स मान ली, ठीक है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ठीक है। और दूसरी आपकी कितनी है 22 इंटू एच कितना है आपका, तो ये है 12, 2 से आपका 12 कट के 6 बार, तो ये आपका हो गया देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 22 6 इक्वल्स टू इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 252। 2 से देखिए 6 से इसको काट देते हैं 252 को, तो ये आपका कट जाएगा 42 टाइम्स, ठीक है। और 42 में से एक्स इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 42 माइनस 22। 42 में से हम 22 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हमारा आ गया 20, यानी कि हमने ये वाली भुजा मानी थी एक्स, तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, पैरामीटर। तो इन चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं हम, योग कर देते हैं। तो पहले ये आपकी 22, दूसरी है आपकी 20 निकल के आई है अभी, और तीसरी है आपकी 16 और लास्ट है आपकी 18। इन सभी को देखिए हम प्लस करते हैं तो ये आपका 8 से 14, 14 है और 2 आपका 16, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका हो गया 76 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रेक्षण यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं 14 16 ये कुछ दे रखे हैं, और इनका क्या करना है हमें, रेंज यानी पर्सर और बहुलक का माध्य यानी रेंज और मोड का माध्य मीन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना होता है। तो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आई थिंक मुझे 17 नहीं 17 19 भी है इधर, 19 से आगे आई थिंक कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी आपकी जो संख्या हो गई वो हो गई 19, सबसे छोटी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो 14 से छोटी है कुछ, 12 11 है, 11 से छोटी नहीं है, ठीक है। तो 19 माइनस 11, तो ये आपका कितना हो गया 8 बचा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर्सर यानी कि रेंज, बहुलक निकालेंगे मोड। तो ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा बार आती है आंकड़ों में, परीक्षाओं में, वो हमारी बहुलक होती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो देखिए अगर 15 को देखते हैं तो 15 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया है 15 आपका, ठीक है। और कोई संख्या ऐसी जो उससे भी ज़्यादा रिपीट हो रही हो, देखो 12 आपका 1 2 ही बार आया है, और 16 आपका 2 बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। और आपका और कोई संख्या रिपीट हो रही है 14 देखिए आपका 2 ही बार आया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार आपका 15 आया है 5 बार। तो आपका जो बहुलक है मोड है वो आपका हो जाएगा 15। इनका मीन पूछा है, तो इनका मीन कैसे निकालेंगे हम, 8 + 15 डिवाइडेड बाई 2 संख्याएँ तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 और 8 आपका हो जाएगा 23/2। 23/2 से 23 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 एकम 2, ये आपका हो गया 0, आपका 3 आ गया यहाँ पर, फिर आपका 2 एकम 2 3 में से 2 गया 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंजे 10 यानी 11.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, शब्द पेरीमीटर के सभी अक्षरों को 9 पृथक कागजों की पर्चियों पर लिखकर एक डब्बे में रख दिया जाता है। बिना देखे इस डब्बे में से एक पर्ची निकाली जाती है, एक व्यंजन और एक अक्षर आई प्राप्त करने की प्रयत्नों का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं पहले टोटल नंबर। तो देखिए टोटल जो अक्षर हैं वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं, तो टोटल नंबर हो गया आपके 9, ठीक है। अब हमसे प्रयत्न किसकी पूछिए, एक तो व्यंजन होने की, दूसरा अक्षर आई प्राप्त करने की, फिर इन दोनों का अंतर निकालें। तो व्यंजन होने की हम पहले निकालते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ व्यंजन। तो हम ये देखेंगे इसमें कितने व्यंजन हैं, ये जो आपको वर्ड दे रखा है पेरीमीटर। तो यहाँ पर देखिए अगर आप वाउल घटा देते हो, वाउल देख लीजिए ना, तो वाउल कितने हैं, ए ई आई ओ 5 ही होते हैं, तो ई ये कैंसिल हट जाएगा, ये वाला एक ही हट जाएगा, 2 3 और 4 आई हट जाएगा, ठीक है। तो आपके 4 नंबर अगर हम हटा देते हैं तो आपके व्यंजन कितने बचे 5, तो यानी इसकी प्राप्ति कितनी हो जाएगी, व्यंजन होने की 5 बट्टे टोटल संख्या आपकी 9। अब हम अक्षर आई प्राप्त करने की बात करते हैं, तो अक्षर आई यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही बार आया है, उसके अलावा रिपीट नहीं हुआ है। तो ये आपका आई प्राप्त करने की प्राप्ति कितनी हो जाएगी 1 टोटल अक्षर है आपके 9, इनका अंतर निकलवा रहा है, तो 5/9 में से हम 1/9 घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5/9 माइनस का 1/9। 9 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 में से एक आपका 4 आ गया, यानी 4/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 24 जनवरी 2023 के पेपर में, मैथ्स पेपर 2 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपसे
आपकी जो है इस वीडियो से हेल्प होती है, जो भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मैथ्स पेपर 2 की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप शेयर भी कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।